जब घर वाले पूछते हैं बेटा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तुम बोलते हो ट्राई कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर एक्चुअल में तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो। जब पेपर निकल जाएगा तुम्हारे एक्सक्यूजेस रेडी रहेंगे कि पेपर टफ था, इस बार तो नोटसेट ने पता नहीं क्या दे दिया, 80-20 था, लड़कों का तो वैसे ही मुश्किल चांस है। ये सब एक्सक्यूजेस तुम देते आ रहे होगे, मैं भी ऐसे ही देता था। जब मैंने पहला नोटसेट दिया तब रिजल्ट देखा, नाम नहीं था, दूसरा दिया तब नाम नहीं था। इस तरह से मैं एक्सक्यूजेस बना देता था। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप देने जा रहा हूं जो मैंने फॉलो किया और उसके बाद हर नोटसेट को क्वालिफाई किया। अगर आपकी कहानी भी मेरे ही जैसी है तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है और पूरे इस वीडियो को नोट से 10 की प्रिपरेशन को देखना है। मैं जनवरी से लेके मार्च तक आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेके हाथ में जरूर से बैठ जाना। हमारा जो एग्जाम डेट है हमें पहले से ही पता है, सबसे बेस्ट चीज है ये कि हमें एग्जाम डेट का पहले से ही पता होता है। हमारा टारगेट डेट क्या रहने वाला है, 11 अप्रैल 2026। मान के चलिए यहाँ से 100 डेज हमारे पास में, 100 डेज का मैं आपको परफेक्ट प्लान दूंगा। आज के बाद कोई एक्सक्यूजेज मत बनाना कि जब तुम 23 के होते हो तो तुम सोचते हो कि अभी तो टाइम है, फिर 27 के होगे फिर बोलोगे थोड़ा सा प्रेशर है, शादी होने वाली है, ये वो, और फिर 30 के होगे बोलोगे मुश्किल है। एज सिलेक्शन नहीं रोकता है, हमारी वीक प्लानिंग सिलेक्शन रोकती है। तो आज अच्छा प्लान बनाएंगे अपन और उसको फॉलो करना है। फिर प्लान सब बनाते हैं, फॉलो कोई नहीं करता। दूसरी चीज, सब बोलते हैं 30 डेज में नोट सेट क्रैक करें, पर मैं सच बोलता हूँ 30 डेज में कुछ नहीं होता है। आपको कोई शॉर्टकट, कोई बड़ी सफलता नहीं दे सकता। उसके लिए एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अच्छे से इस वीडियो को देखना, स्किप करके जाओगे तो ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे, नोट से 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा और तुम कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में घूमते हुए मिलोगे। चलो बात करते हैं नोट सेट के प्लानिंग की। प्लानिंग क्यों जरूरी होती है? प्लानिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि हमें कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना पड़े, हमें कॉन्फिडेंट हो जब एग्जाम देने जाएं हम। चलो हम बात करते हैं पूरी प्रॉपर प्लानिंग की। वक्त निकल जाता है पर पछतावा रह जाता है। कभी ये नहीं कहना बाद में कि मैंने तैयारी नहीं की थी, 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गई। परफेक्ट प्लान के साथ में जाओ, पहले से ही परफेक्ट प्लान के साथ में चलते हैं। चलो सबसे पहले मंथ बाय मंथ अपन रोड मैप बनाएंगे इसका। ठीक है, मैं जैसे फॉलो करता था वही ट्रिक्स टिप्स आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे स्टडी करता था ताकि मेरा हर नोट सेट क्लियर हो। चलो बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं नोट सेट का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। नोट सेट क्या होता है? नोट सेट 10, इसका पेपर 2 फेजेज में होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट फेज होती है प्री वाली, वो होने जा रही है अपनी 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को। और सेकंड इसके बाद में होगी, जो क्वालिफाई होंगे उनकी 30 अप्रैल के समथिंग एग्जाम होने वाला है। चलो नेक्स्ट चीज में बात करता हूँ, जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आएगा आपका, 80 क्वेश्चंस आएंगे आपके नर्सिंग के आने वाले हैं, और जो 20 MCQ हैं वो आपके आने वाले हैं नॉन नर्सिंग के। चलिए ये बात आप सब लोगों को पता ही होगी। इसमें क्या होता है, आपके 5 सेक्शन में पेपर होता है, 5 सेक्शन में पेपर होता है। फर्स्ट जो 4 सेक्शन होते हैं वो 20-20 MCQ होते हैं। कितने मिनट के लिए? 18 मिनट के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक सेक्शन अलग से जो होता है वो नॉन नर्सिंग का होता है। सेक्शन अलग से ही आएंगे, 20-20-20-20 करके 5 सेक्शन होंगे। मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन अलग है। तो ये 5 सेक्शन आपके होने वाला है, सेम प्रोसेस है। तो 18 मिनट का यहाँ पे खेल है, 18 मिनट्स प्ले। अब हाउ यू प्ले डिपेंड ऑन यू एंड योर प्रिपरेशन। ओके लेट्स स्टार्ट। जनवरी 2026, अभी आपको क्या करना है, आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन 80% तक क्लियर हो गया है। पर अगर आपने अभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं की, भाई कर लो, भी नहीं रखा है फालतू की
में प्राइवेट जॉब में स्टडी कर लो, सिलेक्शन लोगे, बहुत अच्छा लगेगा इन फ्यूचर। चलो मैं बात करता हूँ। पहले प्रैक्टिस करनी है थ्योरी की और नोट्स की। आपके पास में नोट्स है, सबसे बेस्ट है, नोट्स को रिवाइज कर लो, अच्छा अपना बेस बना लो। आपके पास में सेल्फ रिटर्न नोट्स है, सेल्फ नोट्स है, तो उनको पढ़ लो। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा सब सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट के भी चाहिए। पर नोट्स जरूरी है, बुक्स एक बुक से आप कभी नोट सेट क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें उस बुक को 100% याद करना होता है, उसमें बहुत शॉर्ट दिया हुआ रहता है। हमारा माइंड चीजों को केवल रिटेन रखता है 30% ही। अब उस बुक में अगर 1600 पेज है तो वो पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको डिटेल नोट्स पढ़ने चाहिए। अगर तुम्हारे पास में नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मुझे मैसेज कर देना हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट लाइन पे, उस पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा सपोर्ट लाइन नंबर रहने वाला है, वो रहने वाला है 90571220। ठीक है, इस पे मैसेज करके आप हमसे नोट्स ले सकते हो। चलो बात करते हैं, आपको थ्योरी पढ़नी है सेल्फ नोट से, आगे मैं बात करूंगा कहाँ कहाँ से सारी चीजें मिलने वाली है। चलो फर्स्ट मंथ में आप क्या कर सकते हो, थ्योरी पढ़ना है आपको प्रॉपर, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल, ओबीजी, साइकेट्रिक, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट है। ओबीजी बहुत पूछा जाता है, पीडियाट्रिक बहुत पूछा जाता है, साइकेट्रिक बहुत पूछा जाता है, एमएसएन पूछा जाता है, फंडामेंट, ये कोर सब्जेक्ट है जो सेट बार बार पूछता है आपसे, और बहुत ही डीप लेवल में आजकल क्वेश्चंस बना रहे हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप इनको पढ़ते हुए जाइए। थ्योरी एक बार स्ट्रोंग से पढ़नी है आपको, और शॉर्ट नोट बनाना है सिंपल और क्विक रिवीजन के लिए। लास्ट टाइम जो अपना मार्च खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स ही पढ़ेंगे। एक बुक ले लेना एलएमआर, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, वो मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बीच बीच में मैं बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। चलो बात करते हैं, अभी रेस नहीं लगानी है, बस बेस बनाना है। चलो हमने फरवरी में अब सुरक्षित योद्धा बनना है, अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और थ्योरी भी साथ के साथ में चलती रहनी है। जो हमारे सब्जेक्ट बच गए हैं वो पढ़ते रहना, साथ में प्रैक्टिस कैसे करोगे, एमसीक्यू से, एमसीक्यू से, टेस्ट सीरीज से, टेस्ट सीरीज से। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऐप पर, हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है उस पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए, वहां से और से 10 को देना स्टार्ट करिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी रियलिटी क्या है। ठीक है, समझ गए तुम। चलो आगे, चलो चलते हैं आगे, टेस्ट सीरीज से होगा। अब एमसीक्यू जो स्टार्ट करो, डेली एक टॉपिक उठाओ, थ्योरी रिवाइज करो और उसके एमसीक्यू करो। जिस भी टॉपिक के एमसीक्यूज आपको चाहिए मुझे मैसेज करिए, मैं आपको सारे प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक चीज और है, अगर पॉसिबल हो तो कोई अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जैसे मैंने बताया हमारा पीएनसी का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो भी आपको पसंद है टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन जरूर से करना। हमारी टेस्ट सीरीज में पूरा एनालिसिस हम देते हैं, उसका फायदा आपको मिलने वाला है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट देने का डर अभी से निकाल लो, नहीं तो एग्जाम हाथ से निकल जाता है। आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज नोट सेट के लिए ज्वाइन करनी ही करनी है। अब 3 महीने के अंदर आपको कम से कम नहीं तो 50 टेस्ट, 50 टेस्ट कंप्लीट देने हैं, समझ गए। इसलिए एग्जाम का माहौल पहले से ही क्रिएट कर लो। जब क्रिकेटर भी जाता है ना तो पहले से प्रैक्टिस करता है वो सब चीजों की, के बाद उसको सक्सेस मिलता है, चाहे विराट कोहली हो चाहे कोई भी हो। पहले प्रैक्टिस करते हैं, कोचेज होते हैं उनके, कोचिंग देने के लिए मैं आपको रेडी हूँ। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा, फ्यूचर आपका है, डिसाइड आपको करना पड़ेगा, फैमिली आपकी है, तो तुम अभी से ही स्टार्ट कर दो, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। फरवरी में रोजाना एक थ्योरी रिवाइज करो, एक नई टॉपिक के एमसीक्यू करो, और एक मॉक टेस्ट और मिनी टेस्ट करो। रोजाना करना स्टार्ट करो, बहुत फायदा मिलने वाला है। मैंने किया है ये, मैं एनालिसिस सीट तक करता था, मैं एक टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर 5 आवर्स देता था। पहले उसको 90 मिनट का टेस्ट दिया मैंने, 5 आवर्स देता था मैं एक्चुअल में। अगर आप ये देना स्टार्ट कर दोगे तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5 आवर्स पर टेस्ट विद
एनालिसिस टेस्ट तो दे लेते हो और आलसी बन के बैठ जाते हो कि दे लिया यार, 90 मिनट का टेस्ट है, और क्लिक क्लिक करते करते उसको 30 मिनट में खत्म किया और भूल गए। एग्जाम में भी वैसे होने वाला है तुम्हारे साथ, फिर कुछ नहीं होगा वहां पे। 90 मिनट का है मतलब 90 मिनट ही आपको देना है वहां पे। हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 90 मिनट तक चलती चलती है, तो स्किप नहीं कर सकते हो आप। तो आपका पूरा माइंड सेट रखना है वहां पे, समझ गए। चलो, ये हो गया है 5 आवर्स आप एक टेस्ट को दो, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी उससे। चलो, अब चलते हैं अपन आखिरी 30 दिन जो फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे फुल स्पीड बढ़ानी है अपने को, स्पीड कम नहीं करनी है, अब तुम्हें स्पीड बढ़ानी है। मैं आगे और भी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसके अलावा भी पूरा वीडियो देखना है। अगर अभी से छोड़ के जाने का मन है चले जाओ, फिर सिलेक्शन भी छोड़ के चले जाओ, वरना कंटिन्यू देखो इसको। चलो, आगे हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन मार्च वाला अपना है, वो है रिवीजन का दौर। आपके जो भी notes आपने पढ़े हैं, मैं कोशिश करता हूं, मैंने 3 बार कम से कम को रिवाइज किया है, तो 3 टाइम्स आपके अगर नोट्स रिवाइज हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। आने वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम आने वाला है, मिठाई लेकर रेडी रखना। कम से कम 3 बार वो रिवाइज हो जाने चाहिए। चलो, आगे मैं बात करता हूँ, आपके पास में कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए, वो सब भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, लिखते रहना ये टूल्स वगैरह, ताकि भूलो नहीं, वरना अपनी इतनी मेमोरी होती तो ये वीडियो देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें तो लिखना है। चलो, बात करते हैं सिलेक्शन टूल्स की। सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है अपने खुद के बनाए हुए नोट्स। बनाना स्टार्ट कर दो अगर नहीं बनाया तो अभी से, ठीक है। नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगा तुम्हें, पर पढ़ना तो खुद को पड़ेगा। चलो, आगे हम बात करते हैं। आप हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हो। हमारा इंस्टा पे अकाउंट है, टेलीग्राम पे अकाउंट है, जहाँ पे डेली 10 PM को हम एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं। तो जरूर से ज्वाइन करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। हमारा इंस्टा ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग कोच। जिनके पास एप्पल का मोबाइल है, हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, हम उनके लिए भी अलग से, ये एंड्रॉयड वालों के लिए है। और हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 905712, बिल्कुल घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप जॉब कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जब तक पूछोगे नहीं, जब तक कि किसी अच्छे गाइड से गाइडेंस नहीं लोगे, तब तक आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुका रहेगा। आपको माइंड को खोल के रखो और क्वेश्चंस पूछो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है। बेस्ट बुक्स मेरे अकॉर्डिंग जो अभी चल रही है, बेस्ट बुक्स जो मेरे अकॉर्डिंग अभी चल रही है, अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास में नोट्स है तो फिर इन बुक्स की जरूरत मुझे नहीं लगती है। फिर भी बहुत सारे 30 मार्क खान ऐसे होंगे कि नहीं सर हमें तो एक ही बुक बता दो, तो इनमें से कोई एक बुक लेके आ जाना तुम्हारे अकॉर्डिंग। एनक्लेक्स की बुक मैंने कम से कम 10 टाइम्स पढ़ी है, आपके पास में भी है तो बेस्ट है, पर अभी स्टार्ट इसको मत करना। फिर ये एक आती है PR यादव करके, एक मिशन परिचारिका करके, ये भी अच्छी बुक निकाली हुई है, एक टारगेट आई। इनमें क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स होती है, ऑथराइज्ड बुक नहीं होती है ये, पर आप इनसे पढ़ सकते हो। उन मिस्टेक्स का आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने नोट्स नहीं पढ़ रखे, थ्योरी नहीं पढ़ रखी तो। इन बुक्स का यूज करके भी, अब इन बुक्स का मैंने बता दिया, मान के चलो इसमें 2000 पेज है, तो ये 2000 के 2000 पेज ही तुम्हें 100% याद होंगे, तब सिलेक्शन होगा। इसी बुक को 10 बार पढ़ लो, इस बुक में से कोई भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हें आना ही चाहिए फिर, अगर तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी अच्छे से तो। समझ गए। चलें आगे। चलो, दूसरी चीज, ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी आप लोग यूज कर सकते हो, पर याद रखना बच्चों, हमें ऑनलाइन रिसोर्सेज ओनली 20% यूज करना है। बाकी आपका जो ऑफलाइन रिसोर्सेज है 80% वही होना चाहिए आपका। समझ गए। अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, वहीं से बार बार पढ़ते रहो, उसको रिवाइज करते रहो। दूसरी चीज, 20% आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप ऑनलाइन पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सिखाने की उसको कोशिश करूंगा इजी वे के अंदर। समझ गए। तो ये चीज है। वेबसाइट्स होती है जैसे nurselab.com,
और एप्स होते हैं, जैसे हमारा ऐप है, मैंने बताया, आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहती है आपको। वहाँ पे जाओगे, फॉर्म कब निकल रहे हैं, रिजल्ट कब आ रहा है, एडमिट कार्ड कब आया है, सारी डिटेल्स एक जगह ही मिल जाएगी आपको वहाँ पे। तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उस हमारे जो ऐप है उस पे आप वैकेंसीज देख सकते हो, के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, के अलावा एडमिट कार्ड कब आने वाला है, वो सारी डिटेल्स रहती है। कोई न्यू वैकेंसी है उसकी डिटेल्स रहती है, कौन सा रिजल्ट आया है करंट में, उसको हम अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करिए, सारी चीजें वहीं से मिल जाएगी, कहीं भी भटकने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? आपकी मर्जी है, आपका फ्यूचर है। चलिए आगे बात करते हैं। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, एमसीक्यू कम से कम टेस्ट सीरीज आपको विन करनी पड़ेगी, वरना सिलेक्शन कहीं ना कहीं अटक जाएगा। हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो पर नहीं हो पाएगा। रोज कम से कम आपको 15 मिनट चीजों को रिवाइज करना है सोते टाइम। किसी से बात करने से अच्छा है चीजों को रिवाइज करो। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता होगा नोट सेट में कहीं ना कहीं। मेरे साथ में भी ऐसे होता था नोट सेट में कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा था, या तो मैं बहुत फास्ट कर रहा था या मैं बहुत ही स्लो कर रहा था, एमसीक्यू सही से नहीं पढ़ पा रहा था। आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है, एमसीक्यूज को समझने की आपकी जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। वहां पे टाइम मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। अब रोजाना आपका क्या टारगेट होना चाहिए वो सुन लो। कम से कम 6 से 8 घंटे, 6 to 8 आवर्स फोकस्ड स्टडी करनी है। हर 15 मिनट के बाद आपको 10 मिनट का छोटा सा रेस्ट लेना है, गाना सुनना है, घूमना फिरना है, बस। उसके बाद फिर से स्टडी करने लग जाओ। गेप्स जरूरी है, स्लीपिंग जरूरी है, सोना भी जरूरी है। चलो बात करते हैं बर्नआउट से कैसे बचे। रोज हल्का एक्सरसाइज या वॉक जरूरी होता है। खाना खा के सीधे बेड में नहीं घुसना, पढ़ना नहीं है, सर्दी का टाइम है तो खाना खाओ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो। लंच डिनर के बाद में कम से कम आपका 15 to 20 मिनट का होना चाहिए। अरे सर हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है, ये तुम्हारा माइंड को रिफ्रेश करने के लिए जरूरी होता है। कोई भी मशीन होती है ना, अपन उसको चलाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, वही अपनी मशीन है, वही अपना माइंड है। पानी पीते रहो, एनर्जी देते रहो, ग्लूकोज देते रहो माइंड को, ताकि आपका माइंड और शार्प बने। ऐसे नहीं कि एक बार घुस गए तो बुक को लेके बैठे हो, कम से कम 15 से 20 घंटे पढ़ रहे हो, भाई कुछ ना होने वाला। पहले ना पढ़ा ना, फिर 15-20 घंटे भी कुछ नहीं कर सकते लास्ट के 5 दिन में। माइंड को टेक्निकली चलाना है आपको, है ना, रेस्ट भी देना है, पढ़ना भी है, सारी चीजें मैनेज करके चलना है। ओके, हो गया ये चीज। मोबाइल स्क्रोलिंग से दूर हो, स्टडी के लिए एप्स और रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा सकते हो। जैसे ने पढ़ना छोड़ दिया, मोबाइल का अगर स्क्रोलिंग भी करते हो फिरते फिरते हुए करो। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे स्क्रॉल कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, हाँ ही ये रील आ गई ही, फिर वो बढ़ता रहेगा, तुम्हारे माइंड को रीड कर लेगा वो, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, सीरियस होके पढ़ना है। पढ़ते टाइम अगर थोड़ा सा थक गए हो, 10-15 मिनट के लिए रील्स देखना है, तो एक टाइम बाउंड रखो। आपको कितना ही रील मजा दे रही हो, मजा नहीं लेना है, पैसा मजा देता है सबसे ज्यादा। ठीक है, स्क्रोलिंग कम करना है, टाइम बाउंड करना है, और अपनी स्टडी पे फोकस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तेज भागने वाले नहीं जीतते, लगातार चलने वाले जीतते हैं, है ना। आपने वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी कि आज भी वैसा ही सिस्टम है, सिस्टम चेंज नहीं होता है। अरे अपने कोई 4 कान नहीं आने लगे ना, 3 आंखें नहीं आने लगी है, दांत भी 32 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं, चीजें वही है, चीजें वही चलती है, बेसिक वही होती है। क्रिकेट में बोलते हैं ना कि यॉर्कर का कोई जवाब नहीं होता, वैसे ही आपकी कंटिन्यूटी का कोई जवाब नहीं होता। कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि मैंने जनवरी में स्टडी की, 1 को की, यानी 10 जनवरी को स्टडी की, 11 को की, 12 को की, और फिर मैं चला गया पतंग उड़ाने के लिए, और पतंग उड़ाकर आया मैं 18 जनवरी को।
ये जो पढ़ा था ना सब गायब हो जाएगा, 3 दिन का गायब, यहाँ 0 से वापस स्टार्ट करोगे। समझ गए? तो कंसिस्टेंसी का मतलब आपको 13 को भी पढ़ना है, 14 को भी पढ़ना है, 15 को भी पढ़ना है और 16 को भी पढ़ना है। कुछ ही पढ़ो, चाहे 1 घंटा ही पढ़ो, और आपके माइंड में घुसना चाहिए कि नर्सिंग का हमने पढ़ा है। दूसरी चीज हम बात करते हैं यहाँ पे, आपने जो 80% स्टडी की है नर्सिंग की वो तो ठीक है, उसके साथ में 20% आपको नॉन नर्सिंग भी पढ़ना है। 20% आपको नॉन नर्सिंग भी पढ़ना है। आजकल मैथ कम पूछ रहे हैं, रीजनिंग पूछते हैं, जीके पूछते हैं और इंग्लिश पूछते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। इन सब की भी अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी कर लो, लाइक करना और कमेंट जरूर से करना इसके ऊपर। चलो अब बात करते हैं, समरी की बात कर लेते हैं। जनवरी फरवरी में आपको थ्योरी प्लस नोट्स पढ़ने हैं। फरवरी मार्च के अंदर आपको एमसीक्यूज रिवीजन और टेस्ट सीरीज करने हैं। उसके अलावा मार्च में फुल टेस्ट देना है, 3x रिवीजन हो जाना चाहिए मार्च के अंदर, फुल स्पीड के अंदर, है ना, कि अपना 3 बार रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। भाई अप्रैल आ गया, अब टेस्ट ही देने हैं, अब कहीं इधर का उधर भटकना नहीं है। सिलेक्शन का यही रोड मैप है, घर वालों को कुछ करने का यही तरीका है, घर वाले को कुछ करने का यही तरीका है, अपने सोसाइटी को कुछ करने का यही तरीका है। और जो तुम्हें आज बोलते हैं ना कि कुछ करता नहीं है, कुछ करती नहीं है, इधर के इधर भागते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सबका मुंह बंद हो जाएगा। और अब तो तुम्हारी सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगभग होने वाली है 1,40,000, 1,40,000 पर मंथ, पर मंथ। अगर आपको सैलरी स्लिप के बारे में जानना है तब भी कमेंट कर देना, किस तरह में कितना सैलरी मिलने वाला है, कैसे कैसे मिलने वाला है, सोचो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट बात बता देता हूँ आपको, सीरियस होके बोल रहा हूँ मैं, नहीं पढ़ोगे प्राइवेट में भटकते रहोगे, 20-25 हज़ार में भटकते रहोगे, कुछ नहीं हासिल होगा जिंदगी में। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवा नहीं पाओगे अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, पढ़ा नहीं पाओगे अच्छी स्कूल में, है ना। तो पढ़ना ही है, तुम्हारे पास में और option नहीं है। अभी मेहनत कर लोगे फायदा मिलने वाला है, नहीं तो बाद में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? आशा करता हूँ आपको ये अ, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, अभी के अभी करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे जरूर से लिखना। और भी आपको डिस्क्रिप्टिव नोट मैप चाहिए इसका, नोट सेट 10 का, तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, और नर्सिंग की क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए जरूर से हेल्प करूंगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ में सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।